बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण बुक अध्याय संख्या 21 और इस अध्याय का नाम है अपठित गद्यांश। इसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसे रिवाइज कराएंगे। अपठित गद्यांश क्या है? गद्य का वह अंश जिसे पहले पढ़ा ना हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। जिसे कभी पहले पढ़ा ना हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर हमें गद्यांश को भली भांति समझकर देना चाहिए। अपठित गद्यांश को पढ़कर अपनी भाषा में सही उत्तर देना चाहिए। ऐसी लिखित गद्य रचना जिसे पहले कभी पढ़ा ना हो, इसके अंतर्गत एक अपठित गद्यांश दिया जाता है। विद्यार्थी को उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं उस अपठित गद्यांश को पढ़कर। गद्यांश नंबर 1। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसके माता पिता अंधे थे। एक बार उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। श्रवण कुमार ने माता पिता को एक कांवर में बैठाकर कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा कराई। यात्रा से लौटते समय एक जगह श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। जल का पात्र लेकर श्रवण नदी पर गया। जब वह पात्र में जल भर रहा था तो उसमें आवाज आई। जब कोई पात्र लेकर जल भरता है तो उससे आवाज आती है, तो उसमें से आवाज आई। उसी समय राजा दशरथ शिकार पर निकले हुए थे। उस आवाज को पशु द्वारा पानी पीता समझकर राजा दशरथ ने तीर चला दिया। वे आवाज पर बिना दिखे तीर चलाने में कुशल थे। अतः तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। जब श्रवण के माता पिता को राजा ने उसकी मृत्यु का समाचार दिया, जब श्रवण के माता पिता को राजा ने उसके मृत्यु का समाचार दिया तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दे दिया। उन्होंने राजा को क्या श्राप दिया? पुत्र वियोग में मरने का श्राप देकर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए।
गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं और उनके लिखे उत्तर हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, श्रवण के माता पिता कैसे थे? उत्तर, श्रवण के माता पिता अंधे थे। प्रश्न 2, श्रवण के माता पिता ने क्या इच्छा की? उत्तर, श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। प्रश्न 3, राजा दशरथ किस कार्य में कुशल थे? उत्तर, राजा दशरथ बिना देखे आवाज पर तीर चलाने में कुशल थे। प्रश्न 4, श्रवण की मृत्यु किस प्रकार हुई? उत्तर, राजा दशरथ के द्वारा छोड़े गए तीर से श्रवण की मृत्यु हुई। प्रश्न 5, श्रवण के माता पिता को उसकी मृत्यु का समाचार किसने दिया? उत्तर, श्रवण के माता पिता को उसकी मृत्यु का समाचार राजा दशरथ ने दिया। प्रश्न 6, श्रवण के माता पिता ने राजा को कौन सा श्राप दिया? उत्तर, श्रवण के माता पिता ने राजा को पुत्र के वियोग में मरने का श्राप दिया। नीचे लिखे गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे गद्यांश दिए हुए हैं, उस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ें और दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। गद्यांश, हमें अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जिनके पास जमीन नहीं है वे गमलों में पौधे उगाते हैं। कुछ लोग केवल फूलों वाले पौधे जैसे गुलाब, गेंदा, गुड़हल और चमेली के पौधे उगाते हैं। इसका अर्थ है कुछ लोग केवल फूलों के पौधे उगाते हैं जैसे गुलाब, गेंदा, गुड़हल और चमेली के पौधे।
कुछ लोग क्यारी बनाकर उसमें साग सब्जियों के पौधे उगाते हैं। जिन लोगों के पास अधिक जमीन नहीं होती है वे आम, अमरूद, करौंदा, नींबू, केले, अनार आदि के पेड़ उगाते हैं। कुछ लोग बागवानी करते हैं। वे अपने पेड़ पौधों की देखभाल करके बहुत खुश होते हैं। पेड़ पौधों को लगाने से हमें ताजे फल एवं सब्जियां मिल जाती है। पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, हमें घर के आसपास क्या करना चाहिए? हमें घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। गमलों में पौधे कौन उगाते हैं? उत्तर, जिनके पास जमीन नहीं होती है। प्रश्न 3, फूलों वाले 4 पौधों के नाम बताइए। फूलों वाले 4 पौधों के नाम है गुलाब, गेंदा, गुड़हल और चमेली। 4 फल वाले वृक्ष के नाम लिखिए। 4 फल वाले वृक्ष के नाम हैं अमरूद, करौंदा, केले, अनार आदि। हमें ताजे फल एवं सब्जियां कहाँ से मिलती हैं? हमें ताजे फल एवं सब्जियां पेड़ पौधों को लगाने से मिलती हैं। प्रश्न 6, पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान हैं। गद्यांश 2, हमारे देश के अनेक महापुरुष हुए। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के एक सच्चे महापुरुष थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। वे बचपन से ही बहुत साहसी एवं निडर थे। वे ईश्वर का ध्यान लगाकर घंटों बैठे रहते थे। ध्यान के समय उन्हें अपने तन की भी सुध बुध नहीं होती थी। एक दिन जब वे ध्यान मगन थे तभी एक काला सांप कहीं से आ गया। सभी साथी सांप को देखकर डरकर भाग गए। नरेंद्र ने ध्यान समाप्त होने पर जब अपनी आंखें खोली तो सामने फन फैलाए सांप को बैठे देखा। जब आंखें खोली तो सामने फन फैलाए सांप को बैठा देखा। वे चुपचाप निडर होकर बैठे रहे। कुछ समय बाद सांप एक ओर चला गया। बड़े होकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए।
उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्टूडेंट्स, नीचे दिए गद्यांशों को अच्छी तरीके से पढ़कर उनके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थैंक यू।